दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे आप लोग फिटिंग शर्ट की कटिंग। तो दोस्तों मैं उसकी नाप बता देता हूँ। शर्ट है वो चाइना शर्ट है दोस्तों, और उसकी लंबाई है वो 27 इंची है, और उसका सीना है वो 34 इंची है, और पेट है वो 35 इंची है, और 17.5 इंची तीरा है, और 22.5 इंची उसकी आस्तीन है, 14.5 की कॉलर है, और 9 के कप हैं। और दोस्तों इसके 37 इंची हिप हैं। दोस्तों हम शर्ट में जो हिप का मार्क भी लगाते हैं वो भी बताएंगे, दामन में लगता है दोस्तों। और दोस्तों साइड में से नाप लेते हैं, साइड में नाप लेते हैं वो है हमारी 11.5 और 7 इंची। तो आपको मैं बता देता हूँ कि हम किस तरीके से साइड में नाप लेते हैं। तो दोस्तों साइड में नाप हम इस तरीके से लेते हैं कि ये शर्ट है दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ कि हम साइड में नाप कैसे लेते हैं। ये शर्ट है, लेकिन दोस्तों ये शर्ट हैं, ये सिंपल शर्ट हैं, लेकिन मैं आपको ये चाइना शर्ट नहीं है, लेकिन आपको नापना कैसे है, नीचे से हम इस तरीके से नापते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर जोड़ होता है ना दोस्तों, सिलाई का, बैक का और आगे का, यहाँ से हम इस तरीके से नापते हैं। तो लेकिन दोस्तों ये है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पीछे का जोड़ है, ये आगे का जोड़ है, तो इस साइड से आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो आप लोग ऐसा करना कि आप यहाँ से इस तरीके से नाप के देख लेना। तो ये लगभग आ रहा है 11.25 इंची आ रहा है दोस्तों। इस तरीके से हम जो कस्टमर आता है ना उसकी नाप लेके नीचे से हम लिखेंगे ना, तो सही तरीके से आएगा, हम देख लेंगे जब कटिंग करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर भी हमें देख लेना होगा, कहाँ पर जो हमारी ये कमर होती है ना वहाँ पर भी देख लेना होगा। तो आप चाहे तो इसको यहाँ से इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आ रहा है 11 इंची। तो आप इस तरीके से जब वो कस्टमर आता है तो उसकी नाप लेके और आप साइड में लिख लेना, उसको नोट कर लेना कि हमारा नीचे से कितना आया है, नीचे से 11.5 आया है, 11 आया है, और कमर में हमारा 11 आया है कितना। इससे क्या होता है कि दोस्तों हमें फिटिंग का अंदाज़ा पड़ जाता है कि वो किस तरीके की शर्ट पहनता है और किस तरीके से हमें फिटिंग करनी है। तो इन बातों को हम ध्यान में रख के कटिंग करेंगे तो दोस्तों हमारी कटिंग है वो ग्राहक के अनुसार परफेक्ट तरीके से बैठेगी। दोस्तों ज़्यादातर ग्राहक कभी लूज भी पहनते हैं, फिटिंग भी पहनते हैं, और कई बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल ढीला भी पहनते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस तरीके से उसको फिटिंग करें, क्या सादा करें, कैसा करें। ग्राहक जब पहन के आता है तो उसको अच्छे से पूछ लेना है कि उसकी नाप, आपको ये शर्ट पहन रहे हैं या पैंट पहन रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो हम उसकी बात करके और उससे जब हम मेजरमेंट लेंगे, उसका नाप लेंगे, तो हमें अच्छे से पता हो जाएगा कि ये शर्ट इसको किस तरह की चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको नाप तो बता दिया हूँ, और आपको शर्ट की कटिंग कैसे करनी है मैं आपको बारीकी से बताऊंगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट दोस्तों आप कट करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों मैं पहले कह रहा हूँ आपको, यदि आप पूरे अच्छे से देखेंगे ना तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि शर्ट की कटिंग फिटिंग की कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको फिटिंग पैंट की कटिंग करना बता जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों कपड़ा लगता है 2.25 मीटर लगता है, और दोस्तों कपड़े को उल्टा करके और किनार साइड अपनी तरफ रख लेना है, इस तरीके से किनार साइड इस तरीके से रख लेना है। और रखने के बाद में दोस्तों इस तरीके से ये दोनों को बराबर में बिछा लेना है, अच्छे से देख लेना होगा। और बिछाने के बाद में दोस्तों एल स्केल से यहाँ पर हमें एक सीधा मार्का करना होगा, यहाँ पर एक सीधा मार्का करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये निकल जाए दोस्तों। इस तरीके से साइड में निकाल देंगे। और दोस्तों ये किनार है ना, तो आप इस किनार को छोड़ देना और यहाँ से 2 इंची का निशान लगा लेना इस तरीके से, ठीक है। और इसकी लंबाई है ना दोस्तों शर्ट की, तो शर्ट की लंबाई है हमारी 27 इंची लंबाई है ना। तो दोस्तों आप यहाँ पर 27 इंची इस तरीके से रख लेना, ठीक, 27 इंची इस तरीके से रख लेना, और एक निशान यहाँ पर लगा देना 27 इंची का। और इसके बाद में क्या करेंगे कि किनार को छोड़ के और यहाँ पर हम 2 इंची का निशान लगा देंगे, और एक निशान हम यहाँ लगा देंगे किनार को छोड़ के 2 इंची का, क्योंकि दोस्तों हम इसमें फैशन पट्टी लगाएंगे, वो 1.25 इंची की पट्टी लगाएंगे दोस्तों इसमें। और दोस्तों आप इसमें 1.5 इंची की भी लगा सकते हैं, कस्टमर के अनुसार आप किस तरीके से लगाते हैं। और दोस्तों हल्का सा हमें क्या करना होगा कि आगे यानी कि पीछे की साइड में इस तरीके से हमें लगभग ½ इंची ऊपर लेना होगा, इस तरीके से लगभग 2 सूत या 3 सूत आधा इस तरीके से सीधा कर लेना होगा। इसको ज़्यादा थोड़ा ऊपर उठा लेना होगा ताकि आगे से हमारी शर्ट है ना, आगे से शर्ट है जो ऊपर चढ़े नहीं। तो पीछे से हमें लगभग 2 सूत काफ़ी रहेगा दोस्तों, 2 सूत ऊपर रख लेना इसको। और इसके बाद में दोस्तों हम इसका आर्म होल रखेंगे। तो आर्म होल सीने के हिसाब से रखते हैं। तो दोस्तों इसका सीना है वो 34 इंची है, तो 34 का हम 1/4 करेंगे तो 8.5 इंची आएगा। 34 का हम 1/4 करेंगे तो 8.5 इंची आएगा दोस्तों। तो ये शर्ट हैं, ये फिटिंग है। तो आप चाहे तो इसमें ½ इंची कम कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें ½ इंची कम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये है पहनने वाला है,
ये हमको थोड़ा लूज कहने के लिए कहा है। तो दोस्तों मैं इसका आरंभ होल है ना, आप चाहे तो 8 इंची काट लेना, लेकिन दोस्तों मैं 8.5 इंची करूँगा इसको, क्योंकि इसकी पैंट है ना दोस्तों वो सादा पैंट है, प्लेट वाली पैंट है। तो दोस्तों मैं आपको कटिंग समझा रहा हूँ किस तरीके से करनी है। आप यहाँ पर 8 इंची कर लेना और मैं कर रहा हूँ 8.5 इंची। यदि बच्चा है वो फिटिंग चाहता है तो आप उसमें यानी कि सीने का 1/4 करके और आधा इंची कम कर लेना, लेकिन दोस्तों मैं 1/4 ही लगा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ पर हम कॉलर का निशान लगाते हैं। तो कॉलर दोस्तों इसकी 14.5 है, तो 14.5 में हम 5 का भाग लगाएंगे, तो 5 15 यानी कि 3 में थोड़ा सा कम आएगा दोस्तों। कई लोग 6 हिस्सा भी लगाते हैं। 6 हिस्सा लगाने से क्या होगा कि हमारी कॉलर है ना, कॉलर जो हमारी कॉलर है उसमें 6 भाग लगाएंगे तो हमें छाटने की ज़रूरत नहीं होगी। और यदि हम 5वां हिस्सा लगाएंगे तो हमें छाटने की ज़रूरत होगी। दोस्तों हम कम ही रखेंगे, ज़्यादा क्यों रखेंगे। तो दोस्तों हम इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा दोस्तों। तो इसकी कॉलर है 14.5, तो 5 की 15 होता है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर 2.5 इंची कर लेंगे इस तरीके से, और 2.5 इंची हम यहाँ लगा देंगे। ठीक, और इसके बाद में इसको डाउन करेंगे दोस्तों, डाउन करेंगे इसको लगभग 2.25 इंची डाउन करेंगे, यहाँ से 2.25 इंची डाउन कर देंगे। और दोस्तों इसका तीरा है ना, आपको मैं बताया था 17.5 है। तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि 17.5 ये है, 17.5 ये है ना, तो इसका आधा करेंगे इस तरीके से, आधा करेंगे तो लगभग ये 9.25 इंची आ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ से 2 इंची का निशान लगाए ना, वहाँ से इस तरीके से रखेंगे 9.25। ठीक, और आधा इंची सिलाई मार्जिन रख लेना है इस तरीके से, ये 9.25 इंची आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, और ये हमने 2.25 इंची का निशान लगाया, यानी कि 2.25 इंची का निशान लगाया ना, ये निशान यहाँ पर आएगा। और आप चाहे तो इसको इस तरीके से सीधा भी कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से सीधा भी कर सकते हैं। और इसके बाद में क्या करना होगा कि हमारा सीना है ना दोस्तों वो 34 इंची है, तो 34 का हम 1/4 करेंगे तो 8.5 इंची आएगा, 8.5। और ये फिटिंग है, यदि फिटिंग रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2.25 इंची लगा लेना, और नॉर्मल रखना चाहते हो यदि तो आप 2 इंची रख लेना। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2 इंची रखूँगा। यदि आप ज़्यादा फिटिंग रखना चाहते हो तो आप 2.25 रख सकते हो, 1.5 से कम नहीं रखना दोस्तों, यहाँ पर 1.5 से कम नहीं रखना। और यहाँ पर पीछे निशान लगा लेना है आधा इंची का। इससे क्या होगा कि हमारी शेप है वो सही तरीके से आएगी दोस्तों। इसमें क्या होगा कि आर्म होल में झोल नहीं आएगा और सुलूटे नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये हमें विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होगा कि 6 इंची नीचे, ये हमारी कमर है, ये पेट भी नहीं है जो हम नीचे 6 इंची नीचे। तो दोस्तों यहाँ पर कितना लगाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे, ये आ रहा है ना दोस्तों, ये आ रहा है 10.5, तो यहाँ पर आप 10 इंची लगा लेना सीधा ही इस तरीके से, क्योंकि कम होता है दोस्तों, यहाँ से ज़्यादा नहीं होता है, इसकी बराबर से ही होता है यहाँ पर 6 इंची नीचे। तो ये कमर का निशान लगा लेते हैं, ये है 6 इंची नीचे से आधा इंची कम करके लगा लेंगे। ठीक, और दोस्तों इसकी जो हमें नीचे का रखेंगे वो कैसे रखेंगे, तो दोस्तों हिप आपने मैं आपको बताया था 37 इंची की, तो 37 का हम 1/4 करेंगे तो 9.25 इंची। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों 2.25 इंची लगा लेना या 2 इंची लगा लेना दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 2.25 इंची लगा लेता हूँ दोस्तों, ध्यान रखना 1.5 इंची से कम नहीं लगाना है, 2.25 भी लगाएंगे चलेगा, 2 इंची भी लगाएंगे चलेगा दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इन मार्कों को हमें मिला लेना होगा। तो मिलाएंगे कैसे, मिलाएंगे सेफ एंटी से, तो इस तरीके से रखेंगे सेफ एंटी को, और जहाँ पर हमारी बेल्ट है दोस्तों यहाँ पर हमें इन 3 मार्कों को इस तरीके से, इन 3 मार्कों को इस तरीके से सीधा कर देना है दोस्तों, सेफ एंटी से 3 मार्कों को मिला लेना है। और दोस्तों ये चाइना सेट है ना, तो यहाँ से 2 इंची ऊपर से इस तरीके से निशान लगा लेना। और ये आ रहा है ना दोस्तों, ये आ रहा है 11 इंची, तो 11 को इस तरीके से आधा कर लेंगे, आधा करके और यहाँ से हम इसकी गोलाई लगा देंगे। ये चाइना सेट है दोस्तों, ये इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे, यहाँ से ये चाइना आ जाएगी। और दोस्तों इसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें गोलाई देनी होगी, तो गोलाई दोस्तों हम फ्रेंच कवर से देंगे। तो देना कैसे हैं, इस तरीके से रखेंगे फ्रेंच कवर को, और यहाँ से हम ये कॉलर की गोलाई दे देंगे इस तरीके से, इस तरीके से कॉलर की गोलाई दे देंगे, और कटिंग हम यहाँ से कर लेंगे इसकी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप इस तरीके से एक तो सीधा मार्का लगा लेना इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से सीधा मार्का करेंगे, और सीधा मार्का करने के बाद में दोस्तों हम फ्रेंच कवर को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें लगभग 1 इंची का रहना चाहिए, यहाँ पर हमें 1 इंची का रहना चाहिए। तो हमें देखेंगे 1 इंची हमारी कहाँ पर बैठेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम कम करते जाएंगे, इस तरीके से कम करेंगे, इसको घुमाएंगे, तो ये आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमें गोलाई दे देनी होगी इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से गोलाई लगाएंगे, और गोलाई लगाने के बाद में यहाँ से इसको डाउन कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से हमें ये ड्रॉ कर लेनी है, और दोस्तों कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ।
तो आशा करता हूँ कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि दोस्तों आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। आपकी जो भी सुझाव हो आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो आए ना दोस्तों मैं डालूँ वीडियो वो आपके पास पहुंच सके। और यहाँ पर कट लगा लेना होगा। और इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बैक कटिंग करना बता देता हूँ कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं। ये कपड़ा है, इसको तो कटिंग कर लेना है, अलग काट लेना है दोस्तों। इसमें हमारी कॉलर चिप जाएगी दोस्तों। और अब मैं आपको बैक कटिंग करना बता देता हूँ कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों बैक कटिंग करने के लिए हमें कपड़ा इस तरीके से होल्ड कर लेना है। होल्ड करेंगे कितना, जितना हमने जो फ्रंट पार्ट में सबसे ज़्यादा भाग काटा था ना, उससे लगभग आधा इंच कम कर लेना है। देखो कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारा हिस्सा है नीचे का हिस्सा है दोस्तों। तो नीचे का हिस्सा है, ये लगभग आ रहा है हमारा, ये 11 इंची की लगभग आ रहा है। तो दोस्तों हम इसको 10.5 इंची रख लेंगे, 10.5 इंची रख लेंगे इसको। यहाँ से 10.5 इंची रख लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से 10.5 रख लेंगे। और अच्छे से नाखून लगा देंगे बैक कटिंग करने के लिए। और दोस्तों एक निशान लगा लेंगे हम यहाँ पर सीधा, यहाँ पर हम एक सीधा निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक। सीधा निशान लगा लेंगे और एक निशान लगा लेंगे आधा इंच नीचे, ठीक। आधा इंच नीचे निशान लगा लेंगे एक। और जो हमने आधा इंच नीचे निशान लगाया ना दोस्तों, वहाँ पर हमें इस तरीके से रख देना है, ठीक। इस तरीके से रख देंगे आधा इंच नीचे, जो हमने निशान लगाया है ना वहाँ से आधा इंच नीचे रख देंगे। और दोस्तों साइड में यहाँ से हम लगभग यहाँ पर 1.25 इंची और यहाँ पर 1.25 इंची कम करना होगा। ये सभी शर्टों में करते हैं दोस्तों 1.25 इंची। और यदि ज़्यादा फिटिंग रखना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर 1 इंची रख लेना। 1 इंची से ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, ये हमें विशेष ध्यान रखें। और इसका तीरा है ना वो 17.5 है ना, तो 17.5 में हम 1 इंची प्लस करेंगे। सिलाई का मार्जिन भी लेंगे दोस्तों, तो 17.5 में 1 इंची प्लस करेंगे तो 18.5, और 18.5 का यहाँ आधा रख देंगे 9.25 इंची इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों 1.5 इंच पीछे यहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसको सीधा कर देंगे। ये दोस्तों मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये फार्मूला है, ये फार्मूला के अनुसार मैं कटिंग करता हूँ, जो भी बताता हूँ वो, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार ही बताता हूँ दोस्तों। मैं वैसे नहीं बताता हूँ, गलत तरीका आपको मैं गलत से नहीं बताऊँगा दोस्तों, गलत वीडियो से नहीं बनाऊँगा मैं। आप यदि देखते हो ध्यान से और आप जो काम करते हो तो आपको पता भी है कि किस तरीके से आता है किस तरीके से नहीं आता है। और दोस्तों बैक में कुछ नहीं करना होता है, बस सिर्फ यही करना होता है, इसकी कटिंग कर लीजिए। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको आस्तीन कटिंग और तीरा कटिंग बताऊँगा। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि जो हम कटिंग करेंगे ना, कटिंग करेंगे वो यहाँ से ऊपर से करेंगे दोस्तों। हम बैक को आधा इंच ऊपर उठा रहे हैं ना दोस्तों, तो हम इसको ऊपर से आधा इंच उठा रहे हैं बैक को। इसमें तीरा अलग कटिंग फार्मूला है दोस्तों। बैक को यदि हम आधा इंच ऊपर उठाते हैं तो कितना कटेगा, ये हमें ध्यान रखना है। हम बैक को आधा इंच ऊपर उठा के काट रहे हैं, तो दोस्तों तीरा भी उसी तरीके से अलग तरीके से कटाएगा। यदि हम इसकी बराबर रखेंगे तो अलग तरीके से कटेगा, एक यानी कि आधा इंच ऊपर रखेंगे तो अलग तरीके से कटेगा। ये अलग अलग तरीके हैं दोस्तों, एक ही तरीका नहीं होता है। और यहाँ से भी इसको कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, और एक नोच लगा लेनी है यहाँ पर इस तरीके से। दोस्तों कटिंग करने का फार्मूला दोस्तों एक ही होता है, लेकिन हमको देखना पड़ता है कि हम ज़्यादा फिटिंग करें कम करें, लूज करें, ग्राहक कैसा पहनता है कैसा नहीं पहनता है, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। फार्मूला काम नहीं करता है दोस्तों सभी के लिए। एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है दोस्तों, आप जैसे जैसे काम करेंगे आपको पता चलता जाएगा दोस्तों आप किस तरीके से कटिंग करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसमें आस्तीन कटिंग करना बता देता हूँ। तो दोस्तों आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें इस तरीके से मोड़ लेना है, तिरछा मोड़ना है दोस्तों। और मोड़ने के बाद में यहाँ पर तो एक सीधा एल स्केल से निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर लगाएंगे 3.5 इंची, 3.5 इंची लगाएंगे। तो दोस्तों मीडियम में 3.5, 3, 2.5 ये कस्टमर के अनुसार लगाते हैं दोस्तों। इसका कोई ये
फार्मूला ये नहीं होता है दोस्तों, कस्टमर के अनुसार ही लगाते हैं। यदि वो छोटा होता कस्टमर, उसकी सीना कम होता तो हम इसमें 3 इंची लगा लेते, और भी छोटा होता तो इसमें 2 इंची लगा लेते। तो दोस्तों 2 इंची से कम नहीं लगाते हैं, ब्लाउजों में लगाते हैं 1.5 इंची, 2 इंची, 2.25 इंची, 3 इंची, 3.5 इंची, 4 इंची अनुसार लगाते हैं। तो दोस्तों यदि ये 37 सीने की है ना, यानी कि 34 सीने की है ना दोस्तों, तो आप यहाँ पर 3.5 या 3 इंची लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आपको ऐसे होगी कि आप यहाँ से आर्म होल इसका कितने रखे थे हमने, 8.5 इंची रखा था ना। तो दोस्तों आप यहाँ पर आप यहाँ से इस तरीके से सिद्ध में रखेंगे इसको यहाँ से, और 8.5 रख देंगे इस तरीके से, ठीक है। 8.5 इंची इस तरीके से लगा देंगे, और यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से आधा इंची एक्स्ट्रा, यानी कि 9 इंची इस तरीके से। यदि हम दोस्तों यहाँ पर हम 9 इंची रखेंगे तो ये हमारा बैठेगा नहीं। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमारा ये कहाँ पर बैठता है, यहाँ पर बैठता है। यदि हमारा 8.5 यहाँ बैठता है तो हम यहाँ लगाएंगे तो नहीं ले बैठेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे 8.5, तो हमारा ये आ रहा है लगभग 3.5 इंची दूरी पर। ये हमें विशेष ध्यान रखें, ये 8.5 हमने लगा लिया है। और दोस्तों इसमें हम 2.25 इंची की कप लगाएंगे, 2.25 इंची कप लगाएंगे। तो दोस्तों 2.25 इंची हमें इंची टेप को बाहर निकाल देना है, और 1 इंची हमें सिलाई का मार्जिन भी चाहिए, यानी कि आधा इंची यहाँ पर सिलाई का जाता है और आधा इंची कप जुड़ाई में जाता है। तो दोस्तों इसकी आस्तीन की लंबाई 22.5 इंची है ना, तो 23.5 कर लेना, क्योंकि 1 इंची हमें सिलाई का मार्जिन रखना है। तो 23.5 का निशान लगा लेंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा, हम जितना कप लगाते हैं, यदि आप 2.5 की लगाते हैं तो आप 2.5 इंची बाहर निकाल लेना, 2.25 के कप लगाते हैं तो 2.25 इंची बाहर निकाल के और 1 इंची प्लस कर लेना। तो दोस्तों इसकी लंबाई है ना आस्तीन की, वो 22.5 इंची है। तो 22.5 में हम 1 इंची प्लस करेंगे, सिलाई का मार्जिन 23.5, ठीक। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ से इस तरीके से रखेंगे एल स्केल को लगभग 2 इंची ऊपर से, 2 इंची, 2.25 इंची, 1.5 इंची, जितना भी रख सकते हो रखना, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं रखना दोस्तों, यहाँ से 2 इंची से ज़्यादा नहीं रखना। और इसको यहाँ से सीधा कर देना इस तरीके से। और दोस्तों इसके कप है ना वो 9 इंची के है, तो 9 का आधा करेंगे तो 4.5। तो दोस्तों 9 का आधा करेंगे 4.5, और लगभग हमें 1.25 इंची, यानी कि 1.25 इंची एक्स्ट्रा कर लेना। यदि आप बाजू को थोड़ा फिटिंग रखना चाहते हो तो 1 इंची रख लेना। लेकिन दोस्तों इसमें प्लेट है ना वो बारीक बारीक आएगी, और यदि हम 1.25 इंची की रखेंगे तो प्लेट थोड़ी ठीक ठाक रहेगी दोस्तों, क्योंकि आधा इंची का दबाव चला जाएगा और लगभग 1.25 इंची बचेगा। तो 1.25 इंची की हम प्लेट डाल देंगे, डाल देंगे जो आज कप के अंदर डालते हैं ना, उसके लिए दोस्तों। और इसके बाद में क्या करना होगा कि हमें यहाँ से मिला लेना होगा। तो दोस्तों यदि आपको सादा रखना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से भी सीधा कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से भी सीधा कर सकते हैं। और यदि आप फिटिंग रखना चाहते हो आप यहाँ से इस तरीके से हल्का सा शेप भी लगा देना, ज़्यादा शेप नहीं लगाना, नहीं दोस्तों ये यहाँ से टाइट हो जाएगी, ये हमें विशेष ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हमें गोलाई देनी होगी, तो लगभग 3 इंची ऊपर से हमें यहाँ पर गोलाई लगा देंगे। तो दोस्तों गोलाई लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस तरीके से एक मार्का कर लेना, इस तरीके से, ठीक। और मार्का करने के बाद में यहाँ से इसका बी सेंटर ले लेना है, यहाँ से बी सेंटर ले लेना है, इस तरीके से बी सेंटर ले लेंगे। और बी सेंटर लेने के बाद में यहाँ से लगभग 1.25 इंची, यहाँ से लगभग 1.25 इंची निशान लगा देंगे, और यहाँ से इसकी गोलाई ले लेंगे, लगभग 1.25 इंची की यहाँ से गोलाई ले लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर गोलाई ले लेंगे दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि परफेक्ट तरीके से बैठती है दोस्तों। और दोस्तों इसकी कर लेनी है कटिंग। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं आपको तीरा कटिंग करना बताऊँगा कि तीरा किस तरीके से कटिंग करते हैं। दोस्तों एक ही वीडियो में आपकी पूरी जानकारी दूँगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देखना। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ से इसको खोल लेना है, इसमें गढ़ावा भी देना होता है फ्रंट में। तो दोस्तों जो हमने निशान लगाया है ना सीधा, यहाँ से इसकी गोलाई दे देनी होगी, इस तरीके से यहाँ से गोलाई दे देनी होगी, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से गोलाई दे देनी होगी। और दोस्तों जो हमारे जॉइंट है ना, जब हम सिलाई करते हैं, ये जॉइंट मिलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं, यहाँ से तो कटिंग कर लेते हैं, लेकिन अब ये नीचे का है दोस्तों, इसको भी इस तरीके से हल्का हल्का कटिंग कर लेंगे ना, तो हमारी ये जो गोलाई भी है वो सही तरीके से बैठेगी। और जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल बराबर में बैठेगी, ये हमें भी सही ध्यान रखना है। और इसके बाद में यहाँ से इसको मोड़ लेंगे, तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर हमें 1.25 इंची रख लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर नाखून लगा लेना इस तरीके से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों ये हमारा आगे का है दोस्तों, और ये हमारा बैक है। तो दोस्तों बैक में हमें यहाँ पर जो हमने नाखून लगाए है ना, यहाँ पर हम लगा लेंगे 5.5 इंची का निशान इस तरीके से, और यहाँ पर कर लेंगे कटिंग इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पर कर लेंगे कट इस तरीके से। तो दोस्तों अब मैं आपको तीरा कटिंग करना बता देता हूँ कि तीरा किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कपड़ा है,
ये हमारा कपड़ा है, इसमें एक किनार है, तो दोस्तों इस किनार को तो अलग कर लेना है, इस तरीके से इस किनार को तो अलग कर लेना है, ठीक। और दोस्तों ये सीधी साइड है, तो सीधी साइड को इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ेंगे कितना? मोड़ेंगे जितना कि हमारा जितना तीरा होता है ना दोस्तों, उसमें 1 इंची प्लस करके। तो दोस्तों इसका तीरा है वो 17.5 इंची है, तो 17.5 में हम 1 इंची प्लस करेंगे तो 18.5 आएगा दोस्तों। तो 18.5 का हम यहाँ पर आधा रख देंगे 9.25 इंची, इस तरीके से 9.25 इंची रख देंगे। और यहाँ पर एक नाखून लगा लेंगे इस तरीके से। और अच्छे से नाखून लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर लगा लेंगे हम 5 इंची का निशान, इस तरीके से, ठीक है। और नीचे हम लगा लेंगे यहाँ पर 1.25 इंची का निशान। और दोस्तों इसकी कॉलर है ना वो 14.5 इंची की है, तो हमने उसका फाला रखा था वो 2.5 इंची रखा था, तो दोस्तों यहाँ पर 2.5 इंची का निशान लगा लेना है। और एक निशान लगा लेना हमें यहाँ पर 5 इंची का, इस तरीके से। और नीचे दोस्तों हमें 1.5 इंची नीचे इस तरीके से निशान लगा लेना है। और निशान को दोस्तों सीधा कर लेना है, इस तरीके से सीधा कर लेना है। और यहाँ से इसको सीधा कर लेना है, इस तरीके से ये डाउन हो जाएगा। और इसको भी सीधा कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें गोलाई लगाएंगे, तो गोलाई दोस्तों मैं आपको फ्रेंच का वर्सी लगा के बता देता हूँ किस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों गोलाई लगाएंगे हम इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से गोलाई लगाएंगे। और दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, तो इस तरीके से हमें जो निशान लगाए है ना वहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेना है। दोस्तों ये मैं सिंगल तिराई काट के बता रहा हूँ, जो कपड़ा साइड में निकलता है ना उसमें एक और निकाल लेना, इस तरीके से यहाँ पर कटिंग करके। और साइड में जो हमारा कपड़ा बचा हुआ ना दोस्तों, इसमें से आप इस तरीके से कहाँ पर भी काट सकते हैं, इस तरीके से रख के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।